सो हम हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 32 आपके सोशियोलॉजी इन इंडिया का, और इसमें हम देखने जा रहे हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स। तो ये जो आपका लास्ट यूनिट है वो अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है कि इसमें हम बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में, आंदोलन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू सोशल मूवमेंट से आपको समझ में आ जाना चाहिए एक चीज़ कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस तरीके के आंदोलन की जो 1950 के बाद होने लगी। 1950 से पहले जो आंदोलन होते थे वो ज़्यादातर किसानों पे, ट्राइबल ग्रुप्स पे, कास्ट पे, इन सब चीज़ों पे हुआ करती थी। लेकिन 1950 के बाद एकदम जो आंदोलन का तरीका था वो बदल गया। बाकी हम देखेंगे किस तरीके से बदला, क्यों बदला, क्या रीजंस था। इस पर्टिकुलर यूनिट में आप कोशिश करिएगा कि पूरा ब्लॉग देखें। 4 चैप्टर्स आपको मिलेंगे और चारों चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ों को हम डिस्कशन कर रहे हैं जो कि मूवमेंट्स के अराउंड है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या कोई भी इस तरीके के एग्जाम्स दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो ये मूवमेंट, सोशल मूवमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड न्यू सोशल मूवमेंट से अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, और 2-4 न्यू सोशल मूवमेंट्स का आप कमेंट में भी करके बता सकते हैं औरों को कि क्या था। एक आप मी टू को ले सकते हैं जो कि एक न्यू सोशल मूवमेंट का टाइप है। तो इस तरीके के आंदोलन जो हो रहे हैं वो न्यू सोशल मूवमेंट्स है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है, और न्यू सोशल मूवमेंट्स आते हैं। ये पहले के जो सोशल मूवमेंट हो रहे होते हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस तरीके के होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, जैसे ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट। अब ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट में क्या होता है कि जो ब्लैक लोग अमेरिका में होते हैं वो अपने राइट्स के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो वाइट लोग होते हैं उनका जो वर्चस्व होता है या उनका जो डोमिनेंस होता है वो ज़्यादा होता है, उसके खिलाफ करते हैं। 1960s 70s से पेरिस वगैरह में और भी बहुत सारे कंट्रीज में स्टूडेंट्स के मूवमेंट होने लगते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी फ्रीडम, इक्वालिटी, इनकी डिमांड करने लगते हैं, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट, जहाँ पे वुमेन अपने राइट के लिए आंदोलन करती है, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष सत्तात्मक समाज है, मेल डोमिनेंस है, उसके। एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट, क्योंकि ऐसे चीज़ें होती हैं बॉम्ब्स से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड, जो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिसके खिलाफ आंदोलन होते हैं। गे राइट मूवमेंट, जैसे कि आपको पता है LGBTQ+ कम्युनिटीज़ हैं वो अपने राइट के लिए मूवमेंट करती है। एनिमल राइट मूवमेंट्स, तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पीटा पता है कि हमारे समाज में एक ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल्स के राइट के लिए लड़ रही हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि इन आंदोलनों में बहुत अंतर है। 1950 से पहले के आंदोलन देखिए, आज़ादी के आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, इस प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, और ये एकदम सडनली हम यहाँ पे आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने समाज में इज्जत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट हो गया है, इसीलिए हम इसे न्यू सोशल मूवमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो सोशल साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब जो भी सोशोलॉजिस्ट हो गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, इन लोगों ने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है अलग अलग पर्सपेक्टिव में कि क्या है ये मूवमेंट्स, ठीक है। तो हम भी इनकी कोशिश करते हैं। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे इग्नू ही पूछ लेगा, इग्नू नहीं तो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन टॉपिक्स को मतलब किया जाता है। अगर हम देखें 1950 से पहले जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर वर्कर लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमको पेमेंट सही मिले। खेत में काम करने वाले डिमांड करते हैं कि हमें भी पेमेंट सही मिले, हमें थोड़ा अच्छा ट्रीट किया जाए, मतलब ट्रीट किया जाए। ट्राइबल लोगों की डिमांड होती है कि हमें इक्वालिटी मिले, कास्ट से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, इस प्रकार के आंदोलन होते हैं। बट 1950 के बाद ये सब चीज़ें बदलने लगती हैं। तो अगर हम मार्क्सिस्ट लोगों का व्यू देखें तो मार्क्सिस्ट लोग बेसिकली, अगर इनका बेसिक आइडिया आप देखें तो यही होता है कि अनइक्वल एक्सेस है समाज में, और मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कम है। मतलब बेसिकली समाज में एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। गरीब तबके के पास या गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो आंदोलन करते हैं, और मार्क्सिस्ट लोगों के हिसाब से ये अच्छी भी चीज़ है। वहीं पे फंक्शनलिस्ट लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, जो कि एक सोशल ऑर्डर को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। मतलब फंक्शनलिस्ट लोग हमेशा प्रो सोसाइटी होते हैं, तो इनका मानना ये है कि एक तरीका है कि सोशल ऑर्डर को, जो समाज में सिस्टम चल रहा है, उसको खराब हो सकता है इस प्रकार के आंदोलन से। ये बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, बट ये कह रहा है कि सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है। और जो नो क्लास मूवमेंट्स होती हैं, मतलब जो न्यू सोशल मूवमेंट्स आप एक तरीके से मान लीजिए, वो मार्क्सिस्ट लोग काफ़ी अच्छा नहीं मानते, ठीक है। तो हमें अब समझना है कि ये न्यू सोशल मूवमेंट जो 1950s से 60s और आगे भी बढ़ती हैं, ये क्यों होती है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो पुराने आंदोलन हो रहे थे जिसमें किसान अपनी डिमांड कर रहे थे, वर्कर्स अपनी डिमांड कर रहे थे, वो मेटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए थे।
अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई कंपनी में पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है या वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब उनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो वो इसके लिए आंदोलन करेंगे कि भाई हमें पैसा दीजिए। लेकिन जो नए सोशल मूवमेंट है ना, ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी क्या मांग रहा है कि समाज में हमें इक्वल इज्जत दीजिए, हमें पहचानिए कि हम एक अलग हैं। वो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने पहचान के लिए लड़ रहा है, यहाँ तो उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आंदोलन बदल रहे हैं, ठीक है। एंड अब जो है ना, पहले के टाइम पे जो आंदोलन हो रहे थे वो एक स्टेट में या एक क्लास ने कर लिया। मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास है, उसने आंदोलन किया कि हम अपर क्लास के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, या एक स्टेट में हो गया, XYZ स्टेट में हो गया, या एक सोसाइटी में, एक कल्चर में हो गया। लेकिन अब आंदोलन नेशनल बाउंड्रीज के पार जा रहे हैं, ठीक है। अब LGBTQ कम्युनिटी का जो इशू है या जो उनको राइट चाहिए, वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। विमेन को जो राइट चाहिए वो सिर्फ इंडिया का इशू नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज न्यू सोशल मूवमेंट में तोड़ दी हैं, ठीक है। पहले बाउंड्रीज थी। तो बेसिकली न्यू सोशल मूवमेंट्स का क्या होता है कि वो चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो आइडियोलॉजीज हैं उनको, ठीक है। अतर ये आंदोलन का आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर लिखिएगा, इसमें वायलेंस उतना यूज़ नहीं होता। आपने नोटिस भी किया होगा ये सब आंदोलन में धरना प्रदर्शन हो सकता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नॉन वायलेंस ही होता है, ये लोग कुछ मतलब गन वन लेके नहीं आ रहे होते हैं। और नॉन हायरार्कियल होता है, क्रॉस क्लास, मतलब अब LGBTQ का है तो ऐसा नहीं है ना कि LGBTQ में सिर्फ लोअर क्लास आ रही है, उसमें मिडिल क्लास के लोग भी आ रहे हैं, अपर क्लास के भी, सब लोग आ रहे हैं। क्रॉस आइडियोलॉजी, कई बार ऐसे भी होंगे कि अलग अलग आइडियोलॉजिकल वाले लोग भी आए होंगे, बट उनका राइट मतलब उनका डिमांड एक हो सकता है, ठीक है। क्रॉस जनरेशनल, अब वुमेन राइट का हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि यंग 18 साल की वुमेन ही उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें अलग अलग एज ग्रुप की वुमेन्स भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने, और वुमेन ही क्या, बहुत सारे मेल भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने की वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो इस तरीके का है, ठीक है। लैरिना जॉनस्टन एंड कैसफील्ड ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है उसको हमें क्रॉस कल्चरली और टू क्लास बेस्ड मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हमें स्टडी करना पड़ेगा कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि विमेन राइट्स के लिए आंदोलन हो रहा है, तो हमें अलग अलग कल्चर में क्या उसके साथ जुड़ा हुआ आ रहा है ये भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। फीचर्स क्या है न्यू फीचर्स सोशल मूवमेंट्स के या न्यू सोशल मूवमेंट्स के फीचर्स, तो इसमें डाइवर्स पार्टिसिपेशन है। यानी जो लोग हैं, विमेन की ही हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि विमेन राइट्स मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें बहुत टाइप के लोग आएंगे, यंग वुमेन्स आएंगी, यंग मेल स्टूडेंट भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे, यूथ्स भी आएंगे, विमेन भी आएंगे, माइनॉरिटी ग्रुप से भी आएंगे लोग, प्रोफेशनल ग्रुप भी आएगा। तो ये नहीं है कि एक ही टाइप के लोग इस मूवमेंट्स में आ रहे हैं, इसमें डाइवर्स टाइप के लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह से, ठीक है। एंड जो इसमें आइडियोलॉजी है ना, वो सिंगुलर आइडियोलॉजी लेके नहीं आ रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग विचारधारा वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों की अलग थिंकिंग हो सकती है, अलग वो हो सकती है, जो कि मार्क्सिस्ट लोग कहते थे कि जो आंदोलन होगा उसमें सब लोगों का एक ही डिमांड होगा या एक ही विचारधारा के साथ आएंगे, मार्क्सिस्ट लोगों का मानना था। लेकिन जो प्रेजेंट में न्यू सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें अलग अलग विचारधारा वाले हो रहे हैं, कोई कॉन्जर्वेटिव भी हो सकता है, लिबरल भी हो सकता है, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर ही बताया, इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, अर्थव्यवस्था से कंसर्न नहीं है, पैसे रुपए से कंसर्न नहीं है, यहाँ पे सिंबॉलिक या कल्चरल आइडेंटिटीज की है। विमेन पैसे का तो डिमांड कर नहीं रही है, वो तो बोल रही है कि हमें वोट देने का अधिकार दो, मतलब अभी है सारी कंट्रीज में, बट एक टाइम पीरियड था जब नहीं था, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो काम की, इस तरीके की डिमांड्स कर रही है। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, या LGBTQ+ कम्युनिटीज़ का ही हम ले लें तो वो ऐसा नहीं कह रहे कि मैं पैसा दूँ, वो कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी को आप पहचानिए, हमें सेम रिस्पेक्ट दीजिए। तो यहाँ पे तो पैसा आ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके के लिए हो रहा है। उसके बाद और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पर्सनल लाइफ को टच कर रहा है। हम आंदोलन कर रहे हैं जो ह्यूमन को टच करे। यहाँ पे हम डिमांड कर रहे हैं कि जैसे अब LGBTQ+ कम्युनिटी का क्या है कि उनको मैरिज राइट्स दिया जाए, इंडिया में ये है ना, मतलब ऐसे तो पहले इलीगल था, इलीगल से हटा के हमने लीगल किया, ये लोग मैरिज राइट्स भी मांग रहे हैं, ठीक है। जो कि एक
लव या ह्यूमन लाइफ में मैरिज क्या है, मतलब कोई एक तो कॉन्सेप्ट ही है ना, हम कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो होती नहीं है, मतलब टेक्निकली है, बट अगर देखा जाए तो सिर्फ एक रिचुअल है, बट ये लोग डिमांड कर रहे हैं बिकॉज समहाउ वो इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, तो इसलिए। और कई जगह डिमांड ये होता है कि हमें फ्रीडम दीजिए कि हम अपने हिसाब से पहन सके, खा सके, तो बहुत इस तरीके के एस्पेक्ट को लेके बात की जा रही है, ठीक है। नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस इसमें ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादातर कोई नॉन वायलेंस नहीं यूज़ किया जाता है। और ये न्यूज़ सोशल मूवमेंट्स बहुत ही डिफ्यूज, डिसेंट्रलाइज और इस तरीके के हो सकते हैं। अब इस तरीके से समझिए, मान लीजिए मी टू का मूवमेंट हो रहा था, तो कोई बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज तो नहीं था, कोई धरना लेके मी टू एक जगह पे खड़े होकर तो नहीं कर रहे थे ना, वो इंटरनेट पे चल रहा था, ट्विटर पे चल रहा था या और सोशल मीडिया पे चल रहा था, जहाँ पे महिलाएं या जो भी लोगों को कभी हरासमेंट हुआ है वो मी टू के थ्रू सामने आ रहे थे, जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था, तो काफ़ी डिसेंट्रलाइज था, कोई एक पॉइंट पे या एक चैनल से नहीं हो रहा था, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि हर कोई पार्टिसिपेट करता। एलन स्कॉट्स ने हमें काफ़ी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। इन्होंने बताया कि जो मूवमेंट्स है ना, ये कल्चर फेयर से कनेक्टेड है और सिविल सोसाइटी से मतलब कनेक्टेड है, पॉलिटिकल पावर से नहीं। अब मान लीजिए कि एलजीबीटीक्यू प्लस डिमांड कर रहा है कि उनको इक्वल राइट्स मिले, लाइक मैरिज, नॉर्मल कपल्स जो होते हैं, स्ट्रेट कपल्स होते हैं जो शादी करते हैं, ऐसे राइट मिले, तो यहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल पावर उनको लेना नहीं है। मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप आके पहले आंदोलन करता था कि भाई इस नेता को हटा के हमें नेता बना दो टाइप का, तो यहाँ तो ये चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ तो जस्ट वो मांग रहे हैं कि हमें समाज में एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। सिविल सोसाइटी पे फोकस होता है मेनली यहाँ पे, सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझते हैं। एंड और कहीं ना कहीं जो ये न्यू सोशल मूवमेंट है वो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए फोकस कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, तो ये हमारे समाज या ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है, बट उसी में एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी बदलाव लाना चाहता है कि इसे क्यों ना हम समाज का हिस्सा बनाएं, मतलब इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। विमेन अगर राइट अपनी मांग रही है, तो वो फ्रीडम मांग रही है कि हमें भी फ्रीडम हो कि हम जाके वर्क कर सके या पढ़ सके या इस तरीके के, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो, मतलब ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और बेसिकली इन लोगों का पॉलिटिकल एक्शन लेके नहीं एक तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं, ये आइडेंटिटी और वैल्यूज़ वगैरह में लाना चाहते हैं, ये चीज़ मैंने आपको कई बार समझा दिया। और ये मूवमेंट्स जो होती है ना, वो टिपिकली जो होती हैं लोकल बेस्ड और सेंट्रलाइज स्मॉल ग्रुप्स शुरू कर सकती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स शुरू कर सकती हैं, एंड ज़्यादातर सिंगल जगहों पे या सिंगल इश्यूज़ को लेके भी हो सकती हैं। उसके बाद कुछ हाई एक्टिविटीज़, कुछ लो एक्टिविटीज़ ये लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाई एक्टिविटीज़ में भाषण वाषण दे सकते हैं, या कहीं कहीं बंद कर सकते हैं किसी जगह को जाके जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स रहते हों। लो एक्टिविटीज़ मतलब बस धरना दे रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। एंड मेंबरशिप भी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स अपने बताए हैं, हर थिंकर अलग अलग पॉइंट बताता है, तो आपको देख लेना चाहिए, एक दो आप कोट कर सकते हैं। मैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको बात नेक्स्ट चैप्टर में या जो बाकी के टॉपिक्स थे उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगी, एंड जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।